Hello students, myself Kunju Mawani and I welcome you in BA Part 2 English Literature online class. We are discussing about the famous point of your syllabus. पोएम है आपके सिलेबस में रविवान इज़रा composed by Robert Browning. It is a poem. This poem is a written form in the dramatic monologue. ये जो form है इसकी पोएम की वो क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है. एंड वी विल डिस्कस अबाउट ऑल ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑफ दिस पोएम एंड द लास्ट स्टैंडा आर डिस्कसिंग इन आवर वीडियो. हमने क्या है इसके 30 जो स्टैंडा है उनको डिफाइन किया है, उनको एक्सप्लेन किया है अपनी जो प्रीवियस वीडियो थी. और आज की क्लास में हम जो आज के आगे के स्टैंडा है उनको डिस्कस करने वाले हैं. तो हम जो बात कर रहे हैं पहले तो इस जो वीडियो अगर हम देखें कि इस पोएम की जो थीम है वो क्या है, कंपैरिजन है बिटवीन, किसके अंदर कंपैरिजन है बिटवीन यंग एज एंड द ओल्ड एज. यंग एज और ओल्ड एज के बीच में जो कंपैरिजन है वही हमारी मेन जो इस पोएम की थीम है वही है. थीम जो है उसके अंदर जो क्या है कुछ मतलब कुछ कटिंग्स भी आती हैं, मतलब कुछ ट्रांसफर्स भी आते हैं जिसमें क्या है हम कह सकते हैं कि ये जो पोएम है ये कहीं ना कहीं हमारे हिंदू धर्म जो है हमने देखा है जो हमारा हिंदू धर्म है उसमें भी जो भगवान के प्रति जो आस्था है हमारी उसी को ही शो किया गया है. जैसे कि हमने लास्ट स्टैंडा देखा था तो उसमें देखा था कि मुझे तो क्या है भगवान के ही मतलब भगवान को अच्छे लगने वाले कार्य करने हैं, भगवान को अच्छे काम करने वाले कार्य करने हैं. जैसे कि हमने लास्ट स्टैंडा देखा था उसमें था लुक नोट दाउ डाउन टू अप बट अप, कि मुझे नीचे नहीं देखना है मुझे ऊपर देखना है. टू यूजेस ऑफ ए कप. अब यहाँ पर जो कप था वो क्या था, जो हमारी आत्मा है जो हमारी सोल है वो क्या है भगवान की आत्मा, मतलब भगवान का एक कप है. अब उस कप को क्या है हमें भगवान को ऑफर करना है, भगवान को ऑफर करना है. और मैंने देखा था कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इससे पहले का जो स्टैंजा था उसमें क्या था, हमें एक फीस्ट को इमेजिन करने, फीस्ट मतलब दावत को इमेजिन करने के लिए बोला था. वो दावत है वो कब होती है, वो दावत होती है जब हम आफ्टर द डेथ व्हेन वी गो टू हेवन, जब हम हेवन में जाते हैं, जब हम स्वर्ग में जाते हैं तब हमारे सामने एक जो सीन आता है उसी की कल्पना जो है वो ब्राउनिंग उसे करने के लिए कह रहे हैं, ब्राउनिंग करने के लिए कह रहे हैं. लेकिन जो थॉट्स हैं वो किसके हैं, बैनिस्टर के. तो यहाँ पर बैनिस्टर जो है वो क्या कहते हैं कि एक बड़ी सी दावत है जिसमें जो बोर्ड है वो बीच में बैठे हैं, मतलब टेबल लगा हुआ है उनके सामने. टेबल पे बहुत सारी कैंडीज डिशेस जो है वो सर्व की गई हैं. और बोर्ड को क्या है एक कप में फोमिंग जो वाइन है वो प्रेफर की जाती है. अब जो ये फोमिंग वाइन है ये क्या है हमारे द्वारा किए गए जो कर्म है, मतलब हम भी जो हिंदू धर्म है यू नो दैट इन हिंदू धर्म वी आर ऑल्सो बिलीव इन कर्म. हम भी क्या है कर्म में मानते हैं कि जो हमारे कर्म ही है वो आगे जाकर क्या है भगवान को हमें शो करने हैं, कि हमें अपना कर्मों का फल जो है वो हमें भगवान देता ही है. हमारे जो हिंदू धर्म में हिंदू धर्म की जो पुरानी हम कथाएं सुनते हैं, हम अपने जो वेद पढ़ते हैं या हमने जो भी स्टोरीज देखी हैं जो रिलीजियस हमारे स्टोरीज होती हैं उसमें भी हमने यही देखा है. जैसे कि हम भागवत गीता की बात करें तो उसमें भी यही होता है कि कर्म करते रहो, कर्म की चिंता मत करो और कर्म करोगे तो ही उसका फल आपको मिलेगा. तो इस तरीके की जो भी थीम है वो हमें इस जो पोएम में देखने के लिए मिलती है. जैसे कि इसमें अब यहाँ पर जो था जिस तरीके का वो कटोरे कप में उसे वाइन दी जानी है, भगवान को वाइन दी जानी है. उसके बाद जो भगवान की जो लिप्स हैं वो क्या हो जाते हैं, ग्लीमिंग हो जाते हैं, मतलब वो चमकते हैं. अब वो चमकते हुए मतलब कि चमकेंगे कब, जब भगवान खुश हो जाएंगे. और भगवान खुश कब होंगे, जब हम उनको प्योर वाइन देंगे. प्योर वाइन मतलब कि हमारे प्योर वर्क जिसमें कोई भी बुरा काम नहीं होगा, जिसमें कोई भी पाप नहीं होगा. यही जो बात है वही हमारे हिंदू धर्म, जैसे कि हम भी कहते हैं ना
अच्छे कर्म करने हैं, और अच्छे कर्मों से ही क्या है हमें भगवान की प्राप्ति होगी, हम भगवान को खुश कर पाएंगे। तो वही बात जो है वो ब्राउनिंग जो है जो बैनिस्टर है वो हमें बताना चाह रहे हैं कि अगर हमें भगवान को खुश करना है तो हमें क्या है अच्छा काम करना है। और भगवान को खुश करने का टाइम जो है वो कब होता है, मेनली जो होता है वो ओल्ड एज में होता है, क्योंकि जो यंग एज है उसमें तो हमें क्या है अपने जो टास्क हैं, अपनी जो एम्स हैं उनको अचीव करना है। लेकिन जब हम ओल्ड एज हो जाते हैं, जब हम ओल्ड एज में आते हैं, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, तब हमारे पास टाइम होता है भगवान को खुश करने का, भगवान को अपनी मतलब जो भी सर्विंग्स हैं, जो भी हमारी सेवाएं हैं वो सारी की सारी हमें कब देनी होती हैं, अपनी बुढ़ापे में, अपनी ओल्ड एज में देनी होती है, जिससे कि हमारे आफ्टर द डेथ, जैसे कि बैनिस्टर का मानना था कि आफ्टर द डेथ है ऑल्सो अ लाइफ फॉर अस, कि आफ्टर डेथ मतलब मृत्यु के बाद भी हमारे लिए क्या है एक लाइफ है। तो उस लाइफ को सुधारने के लिए अब हमारे हिंदू मतलब आप देखते हो कि हिंदू धर्म है उसमें भी क्या है जन्म पुनर्जन्म को उसको माना जाता है, पुनर्जन्म को माना जाता है, या स्वर्ग की दुनिया को माना जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि पुण्य करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, तो ये जो व्यू है यही सेम बैनिस्टर के भी हमें देखने के लिए मिल रहे हैं कि बैनिस्टर भी यही कह रहे हैं कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो ही आगे की जो लाइफ होगी वो ईजिली होगी, नहीं तो हमें क्या है नरक के जो तेल के कढ़ाई में तल दिया जाएगा। जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं उसी तरीके की बात जो है वो कहना चाहते हैं। अब हम देखते हैं हमारे आज के स्टैंजा के बारे में। जो आज का स्टैंजा है वो हम साथ साथ में लिखेंगे और साथ साथ में उसको क्या है रीड करेंगे, और उसके बाद हम उसको एक्सप्लेनेशन करेंगे। नाउ स्टार्ट। पहले हमने अपने पुराने जो हमने किया है उसको रीड किया है। अब हम बात करते हैं हमारे स्टैंजा के बारे में कि जो स्टैंजा है उसमें क्या है, स्टैंजा वो क्या है। बट आई नीड now as then, now as then, कि मुझे जरूरत है अब जैसे कि तब थी, दी God who not even while the will of life will was lost, यहाँ पे ऑफ लाइफ अपनी लाइन में आएगा, will was lost, did I to the wheel of life, to the wheel of life with shapes and color, with the shapes and colors rise bound as in this sleep
mistake my end to slake that hurt. Thy thirst. तो देखें, but I read now and then the God who moveth man, and since not even while the frill was roast, did I to the wheel of life with shapes and colors life boundlessly mistake my hand to slake thy thirst. तो यहाँ पर जो बैट्समैन है वो क्या कह रहे हैं कि अब मैं क्या है बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मुझे बुढ़ापे में भी भगवान के उस गॉड के उस कृपा दृष्टि की जरूरत है। मुझे भगवान की जो मर्सी है उसकी आज भी उतनी ही जरूरत है जितनी मुझे पहले थी। कब थी? इन माई यंग एज, कि जब मैं मतलब छोटा था, जब मैं कंफ्यूजन रहता था, तब भी भगवान जो है मुझे संभालते थे। उनकी जो मर्सीनेस थी वो मेरे साथ ही रहती थी। जो उनकी मर्सी थी मतलब दया था वो मेरे साथ ही रहती थी। वही दया जो है वो मुझे आज भी चाहिए। मतलब कि मैं क्या है भगवान की शरण में ही रहना चाहता हूँ। अब क्यों रहना चाहता हूँ कि भगवान ने मुझे कब संभाला था, वो जो है वो स्टैंजा में जो है बैनिशा वो कह रहे हैं, जैसे कि देखते हैं, बट आई नीड, लेकिन मुझे चाहिए, क्या चाहिए? नाउ एज देन, पहले की तरह, पहले की तरह आज भी चाहिए जैसे कि मुझे कब मिली थी। कब मिली थी? द गॉड, भगवान की दया दृष्टि मिली थी। कब मिली थी? हु वुडथ मैन, किसकी दया चाहिए? क्या चाहिए मुझे? भगवान चाहिए जिसने कि मैन को मतलब की आकृति प्रदान की है। मतलब जिसने भगवान को शेप दी है। अब यहाँ पर वही जो स्टैंजा में हम पीछे से जो रीड करते आ रहे हैं कि जो शेपर है वो कौन है? गॉड है। जो मास्टर है वो कौन है? गॉड है। वही क्या है? मिट्टी को जो है वो मैन की शेप देने वाले हैं। जो मिट्टी है, हम तो क्या है मिट्टी है, उसी को भगवान जो है वो क्या बनाते हैं? मानव बनाते हैं, ह्यूमन बीइंग बनाते हैं। तो उसी गॉड की जो नीड है वो मुझे तब भी मिली थी और मुझे आज भी उसकी जरूरत है। चाहे मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी लास्ट डेज है, लेकिन मुझे आज भी भगवान की जो मर्सी है वो चाहिए। एंड सिंस, और तब तक चाहिए, तब तक चाहिए, तब से मिली है। क्या मिली है? तब से मिली है। नॉट इवन व्हील द व्हील वाज रोस्ट, कि जब मेरी लाइफ का पहिया, जो मेरी लाइफ का पहिया था वो क्या था? सबसे रोस्ट था। मतलब कि जब मेरी लाइफ का जो पहिया था वो गलत घूम रहा था। मतलब जब मैं कंफ्यूजन में था, मैं डिसीजन लेने की सही डिसीजन नहीं ले पा रहा था, उसमें मेरे को कंफ्यूज हो रहा था। और जो मैंने गलतियां की थी अपनी यंग एज में, जो मैंने गलतियां की थी, उस टाइम पे भगवान ने मुझे क्या है संभाला था। भगवान ने मुझे अपनी काइंडनेस दिखाई थी, मर्सी दिखाई थी। तो उसी मर्सी की जरूरत जो है वो मुझे अपनी ओल्ड एज में भी है। अब देखो, मर्सी की सबसे ज़्यादा जरूरत तो कब होती है? ओल्ड एज में होती है। क्योंकि पहले तो क्या है यंग एज में हम क्या करते हैं, हमें सिर्फ अपने टास्क पूरे करने होते हैं, हमें कर्म करना होता है और उन कर्मों की हमें क्या है चिंता नहीं करनी होती, ना ही हमें अपने बारे में कुछ सोचने का टाइम मिल पाता है। जो हम सही है बस सही है, ना ही हम क्या कर सकते हैं अपने ऊपर क्या वो थिंकिंग नहीं कर पाते। लेकिन जब ओल्ड एज आती है तो ओल्ड एज में हमें क्या है टास्क नहीं करने होते, ना ही हमें किसी प्रकार का
स्ट्रगल करना होता है। हमें क्या करना होता है, हमें अपने जो पुराने लाइफ में हमने वर्क किया हुआ होता है, जो हमने कर्म किए होते हैं, उन पर क्या करना होता है, हमें थिंकिंग करनी होती है, उनको सोच विचार कर, जैसे हमने देखा ना एग्जामिन करूँगा कि कौन से तो ज़्यादा मार्क्स के और कौन से कम मार्क्स के, तो उस टाइम पे मुझे क्या है, भगवान की जो है मर्जी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसी से ही मेरे अंदर क्या आएगा, पेशेंस आएगी, मेरे अंदर क्या है, शांति आएगी। तो देखते हैं, डिड आई डू द व्हील ऑफ लाइफ, कि मैं था, क्या था, व्हील ऑफ लाइफ, मेरा क्या था, एक मेरे जिंदगी का जो पहिया था, जब वो गलत दिशा में घूम रहा था। आपने देखा है कि स्ट्रगल्स तो क्या है, बहुत सारी देखने के लिए मिलती हैं यंग एज में, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो स्ट्रगल है, जो मुश्किलें हैं, वो हमारी ओल्ड एज में हमें मिलती हैं, जब हमें शांति से बैठना होता है। अब आप भी जानते हो कि शांति से बैठना एक पर्सन के लिए कितना मुश्किल काम है। मेरे लिए तो है, आपके लिए तो पता नहीं, कि शांति से बैठना, पेशेंटली बैठना कितना मुश्किल होता है। तो उसमें भगवान की दया दृष्टि की हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो मेरी लाइफ का जो पहिया है, मेरी लाइफ का जो व्हील है, जब वो थोड़ा अटमटा रहा था, मेरे सामने प्रॉब्लम्स आ रही थी, स्ट्रगल आ रही थी, कंफ्यूजन्स आ रही थी, तो मुझे किसने संभाला था, भगवान ने संभाला था। उसी दया की दृष्टि की जरूरत मुझे आज भी है। अब मैंने व्हील ऑफ लाइफ के, मेरे जो व्हील है लाइफ का, विद शेप्स एंड कलर लाइफ, वो क्या है, मेरी जिंदगी को शेप देने वाला, मेरी जिंदगी को रंगों से भरने वाला कौन है, गॉड है। और वही क्या है, मुझे संभालेगा। वाओ बिजली मिस्टेक, कि मैंने जो भी मिस्टेक की थी, कब की थी, मेरे यंग एज में मैंने जो मिस्टेक की है, उनका जो मुझे फील है वो कब होगा, अब मुझे वो फील हो रहा है। लेकिन मुझे अब क्या है, अपनी जो गलती है, जो मैंने यंग एज में गलतियां की हैं, उनको सुधारने का मौका मुझे कब मिलेगा, इन माई ओल्ड एज, मुझे अपने बुढ़ापे में जो अपनी गलतियां हैं उनको सुधारने का जो है वो मौका मिलेगा। और उन गलतियों को मैं कैसे सुधार सकता हूँ, अच्छे कर्म करके। अब जो मैंने गलतियां, जो भी मैंने पिछले के पाप कर दिए हैं, उन सबको पापों को अगर मुझे माफ करवाना है, मुझे अपने पाप धोने हैं, तो मुझे क्या है, अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। और मैंने वो क्या कर लिया है, अपनी गलतियों को मैंने समझ लिया है, अपनी गलतियों को मैंने देख लिया है। अब उनका सुधार जो है वो मैं अपनी ओल्ड एज में ही करूँगा। अब उन गलतियों के सुधार के लिए मुझे भगवान की मर्जी की जरूरत है, मुझे भगवान के जो है दया दृष्टि की जरूरत है। माई एंड मतलब मेरे एंड में जो मिस्टेक्स की हैं, उनको मैं क्या है, बाउंड करूँगा, बांध दूंगा। जो भी मैंने मिस्टेक के कारण मैं बंधा हुआ हूँ, उन सबको मैं क्या है, भगवान की दृष्टि से खोल दूंगा। टू स्लेट का मीन्स होता है सेटिस्फाइड मतलब सेटिस्फाइड या बुझाना भी कह सकते हैं, कि मैं कब संतुष्ट करूंगा। दाय मतलब कि गॉड की थर्स्ट, दाय थर्स्ट मतलब कि भगवान को क्या चाहिए, थर्स्ट का मतलब होता है प्यास, दाय थर्स्ट मतलब उनकी प्यास। किसकी प्यास, भगवान की बात, भगवान की जो डिवाइन, जो दैवीय प्यास। अब दैवीय प्यास, भगवान को सच में कोई पानी की प्यास थोड़ी लगती है। भगवान तो हमसे क्या चाहता है, सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्म चाहता है। अकॉर्डिंग टू बैन विजडम, भगवान क्या है, हमसे अच्छे कर्म चाहता है। और वो अच्छे कर्म मैं अब कब करूँगा, मेरी ओल्ड एज में करूँगा, क्योंकि मैं अब क्या हो चुका हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ। अब मैं ये पूरी की पूरी जो मेरी जिंदगी के जो भी दिन बचे हैं, वो भगवान की सेवा में लगाऊंगा, ताकि मैं उस दया को प्राप्त कर सकूं जो मुझे हमेशा से ही प्राप्त होती आ रही है। क्योंकि मुझे बनाने वाला कौन है, मेरा भगवान ही है। उसने ही मुझे मिट्टी से मैन बनाया है, उसी ने ही मुझे क्या है, शेप दी है, मेरे लाइफ में कलर्स फिल किए हैं। और फिर से देखते हैं, बट आई नीड नाउ एज देन,
कि मुझे चाहिए जैसा मेरे को पहले था मेरे पास वैसा ही मुझे अब चाहिए। द गॉड, भगवान चाहिए। कौन से भगवान? हु मेड मैन, जिसने मैन को बनाया है, जिसने मानव को बनाया है, मतलब जिसने सृष्टि की रचना की है। एंड सिंस नॉट इवन लाइन द व्हील वाज लॉस्ट, कि उस टाइम जब मेरी जिंदगी का पहिया सही नहीं चल रहा था, मेरे सामने बहुत सारी डिफिकल्टीज थी, उस टाइम भगवान ने मुझे क्या है संभाला था, मुझे क्या है सहारा दिया था। उसी सहारे की जो जरूरत है वो मुझे अब भी है इन माई ओल्ड एज। डिड आई द व्हील ऑफ लाइफ, जब मैं क्या था अपनी जिंदगी की जो पहिया था उसमें फंसा हुआ था, उस टाइम मुझे भगवान ने ही क्या है मतलब बचाया था। मैं क्या है सिर्फ काम के ऊपर ही ध्यान दे रहा था, मैंने भगवान को खुश होने का जो है वो उसके बारे में सोचा ही नहीं था। लेकिन मैंने अपनी गलती जो है वो देख रही है, अपनी गलती मैंने अब सुधारने की कोशिश की है। कब की है? अब मैंने अपनी गलतियां संभाल ली हैं, अब मैं उन गलतियों को क्या है सुधार करूंगा और अपनी जो लाइफ के जो बचे हुए दिन हैं वो भगवान की सर्विंग में लगा दूंगा। माई एंड, जब मेरा अंत आएगा, अंत तक मतलब मेरे अंत तक कि जब तक मेरी जो जिंदगी है वो खत्म नहीं हो पाती तब तक मैं क्या है अपनी जो सर्विंग है वो भगवान को देता रहूंगा। टू स्लेक दैट ट्रस्ट, टू स्लेक दैट ट्रस्ट मतलब कि अपनी जो अपनी नहीं भगवान की जो ट्रस्ट है, भगवान की जो दैवीय जो प्यास है उसको स्लेक करूंगा, उसको सेटिस्फाई करूंगा अपने अच्छे कर्मों से जो मैंने ओल्ड एज में अब करने हैं। तो आई थिंक आपने समझा इस स्टैंजा को। इस स्टैंजा में बस यही है, क्या है मेन जो हम बात करें दो लाइन में कि भगवान को खुश करने के लिए बैनिस्टर क्या करेंगे, अपने ओल्ड एज में अच्छे से अच्छे कर्म करेंगे, पेशेंटली क्या है भगवान की सर्विंग करेंगे। और वही एडवाइस जो है वो हमें भी दे रहे हैं कि ओल्ड एज में हमें क्या करना है, भगवान को खुश करने के क्या है प्रयास करने हैं, ताकि जो उनकी मर्सी मतलब कि उनकी जो दया है जैसे मुझे हमें पहले मिलती है वैसे ही हमें मिलती रहे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, ठंड से बचते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू।